ठीक है, अब आगे हम देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी। ठीक है, कोई इवेंट हो रहा है, उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो है वो पी दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट कम्प्लीमेंट्री इवेंट, मतलब पी नॉट इवेंट आपको बताना है। ठीक है, तो फार्मूला जो है आपको कॉमन एक फार्मूला है जो आप जानते हो कि कोई भी इवेंट हो रहा है उसका प्रोबेबिलिटी निकालते हो, और वो इवेंट नहीं हो रहा है उसका आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो, तो ऑलवेज उसका सम जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री इवेंट, पी ई नॉट को। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इवेंट का दिया हुआ है आपको पी, और पी नॉट इवेंट जो है वो कम्प्लीमेंट्री इवेंट आपसे पूछ रहा है, और लास्ट में 1 लगा देंगे। तो पी कम्प्लीमेंट्री इवेंट इज इक्वल टू 1 प्लस पी इधर जाएगा तो माइनस पी, 1 माइनस पी, मतलब कि 42 का जो आंसर है वो डी होगा। उसके बाद से 43 में रेंज पूछ रहा है निकालने को। 43 नंबर क्वेश्चन है, नंबर उसमें है 12, 17, 81, 26, 38 और 42, 57, 62 के रेंज पूछ रहा है। रेंज कैसे निकालते हैं? रेंज का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, बहुत मतलब लोअर क्लास से 6, 7 से भी रेंज वाला जो टर्म है वो स्टैटिक्स में आता है। रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। ठीक है, जैसे कि अगर आपका एग्जाम में 5 पेपर का एग्जाम है, आपका सबसे ज़्यादा जिस सब्जेक्ट में नंबर आया है और सबसे कम जिस सब्जेक्ट में नंबर आया, अगर आप उसको माइनस करा देते हो तो आपको रेंज मालूम चल जाएगा। तो इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितना है? सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 81, और सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या है? सबसे छोटा वैल्यू जो है वो क्या है? 12 है। अगर आप 81 में से 12 माइनस करा दो तो आपको जो है आपका रिजल्ट मिल जाएगा। 81 में से 12 माइनस कीजिएगा तो आपको होगा 69। ठीक है, तो आपको इसका रेंज जो होगा वो 69 होगा। 43 का जो आंसर है वो डी है। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने 44 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि कह रहा है कि इफ इच साइड ऑफ एनी क्यूब इज एल यूनिट। ठीक है, साइड ऑफ क्यूब दिया हुआ है, साइड ऑफ क्यूब क्या दिया हुआ है? एल यूनिट, और आपसे पूछ रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा। तो आपको फिर से फॉर्मूला आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, जहाँ 6 इंटू साइड का वैल्यू है एल का स्क्वायर, ये हो गया 6l स्क्वायर। ठीक है, आगे में 45 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 45 में जो है आपको मोड पूछ रहा है, और नंबर जो दिया है वो है 5, 4, 13, 9, 8, 9, 9, 11 और 14। ठीक है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसका मोड क्या होगा। तो ऐसा नंबर जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो उसको मोड बोलते हैं। तो इसमें आप सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट है, आप 9 देख रहे हो, सबसे ज़्यादा टाइम आ रहा है, 3 बार जो है वो 9 आया हुआ है, तो इसका मोड जो होगा वो क्या होगा? 9। जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आए वही जो होता है इसका मोड होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आपको हम आगे क्वेश्चन बताते हैं। तो 48 नंबर देखिए आप। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ द रेडियस ऑफ ए कोन इज 14 सेंटीमीटर। रेडियस दिया हुआ है कोन का आपको 14 सेंटीमीटर, आर का वैल्यू, और स्लेंट हाइट एल को बोलते हैं। स्लेंट हाइट को एच मत लिखिएगा, स्लेंट हाइट का मतलब एल होता है। एल आपको दिया है 15 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप इसको भी छोड़ के आइएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। पाई का वैल्यू है 22/7, रेडियस जो है वो है 14, एल का वैल्यू है 15 और आर का वैल्यू है 14। 7 से ये कट जाएगा 2 बार में, 22 को 2 से इंटू करिएगा तो ये हो जाएगा 44। इसको ऐड करिएगा तो 5 + 4 9, 1 + 1 2। 44 को अगर 29 से आप इंटू करा दीजिए तो इंटू कराने पे जो रिजल्ट है वही आपका आंसर होगा। यहाँ पर इंटू करा के मैं दिखा देता हूँ। 44 को 29 से, 4 9 जा 36, 3 4 9 जा 36, 37, 38, 39, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 6, 9 + 8 17, 8 + 3 11, 11 में आप 1 ऐड कीजिएगा तो 12, 1276, मतलब कि जो आंसर होगा वो ए होगा, 1276 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद 49 नंबर जो है वो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल इज 3/4। 49 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल, 2 सर्कल है
दोनों सर्कल का जो सरकमफेरेंस है उसका रेशियो दिया हुआ है 3/4। मतलब आप लिख सकते हो इस तरह कि सरकमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल बाय सरकमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल, क्या दिया हुआ है इसका वैल्यू? इसका वैल्यू आपको दिया है 3/4। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई, यहाँ पहला सर्कल है तो r1, यहाँ हो जाएगा 2 पाई r2, ये हो जाएगा 3/4। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, r1/r2 का रेशियो आ गया 3:4। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो है हम आज का देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन जो है आखिरी क्वेश्चन है आज का, फिर आगे मैं बनाऊंगा और जो क्वेश्चन इससे बचा है। तो 15 नंबर क्वेश्चन में फिगर एक दिया हुआ है, फिगर को यहाँ नोट कर लेता हूँ और इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे A D और यहाँ C है और यहाँ B, ये वैल्यू दिया है 55 डिग्री और ये दिया यहाँ पे 70 डिग्री। और क्वेश्चन में बोला है कि ABCD जो है एक पैरेललोग्राम है और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड एंगल ACB। ACB का वैल्यू पूछ रहा है, ये एंगल क्या होगा? तो आपको मालूम है कि कोई पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड जो होता है वो पैरेलल होता है, मतलब ये साइड इसके पैरेलल। तो जब ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है तो आप जानते हो कि जब दो लाइन आपस में पैरेलल होता है, कोई ट्रांसवर्सल उसको कट करता है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है, अंदर वाला एंगल कोई क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और AC ट्रांसवर्सल है तो ये 70 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे वो आपको 70 मिल गया तो आप सीधा आ जाओगे इन ट्रायंगल ACB और आपको मालूम है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ हो गया 70 प्लस 55 प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ आप इसको ऐड करोगे तो 7 + 5 जो होता है वो 12 होता है, तो ये हो जाएगा 125 प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180। उसके बाद एंगल ACB का वैल्यू आप फाइंड करोगे 180 माइनस 125। अगर इसको आप माइनस करोगे तो माइनस करने पे जो आंसर आएगा वही आपका रिजल्ट होगा। 180 में से 125 माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा आपको 55 डिग्री, मतलब कि 50 नंबर का जो आंसर है वो B है। आगे और भी क्वेश्चन जो है वो हम कल सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। और भी जो क्वेश्चन आपको अगर डाउट कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ज़रूर बताएं, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।